नमस्कार, जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए वृंदावन लाल वर्मा जी की कहानी दीर्घजीवी कैसे हूँ लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए सुनिए कहानी दीर्घजीवी कैसे हूँ। 6वीं शताब्दी अपने चौथे पहर में थी। थानेश्वर का राजा प्रभाकर वर्धन था, कन्नौज के विख्यात हर्षवर्धन का पिता। तुर्किस्तान के कुछ सरदारों ने सुन रखा था कि कुछ समय पहले जालंधर का राजा 250 वर्ष की आयु तक जिया था। प्रभाकर वर्धन का यश मध्य एशिया तक फैल गया था। तुर्किस्तान के उन सरदारों ने प्रभाकर वर्धन को एक पत्र लिखा। पत्र उनके दूत लाए। दूतों के साथ तुर्कों का एक छोटा सा दल भी आया। पत्र में तुर्की सरदार ने जो कुछ लिखा था उसका सार एक प्रश्न में रखा जा सकता है: हम दीर्घजीवी कैसे हों? तुर्की के सरदारों ने सुना था कि हिंद में कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनके उपयोग से यहाँ के राजा बड़ी लंबी आयु पा जाते हैं। पत्र में उन औषधियों को भिजवाने और विस्तार के साथ सेवन विधि बतलाने की भी प्रार्थना थी। प्रभाकर वर्धन ने दूतों और उनके साथियों का आदर सत्कार किया और दूसरे दिन दूतों से कहा, हमारे यहाँ बड़ी बातों के करने के पहले मुहूर्त देखा भाला जाता है। तुर्की के सरदारों को उत्तर देने का मुहूर्त उस समय का निकला है जब हमारे कांगड़ा पर्वत की ज्वालामुखी देवी पहाड़ को हिलावें, पहाड़ फटे और उसके पत्थर धुएं के साथ फीकें। पहले गड़गड़ाहट होगी और फिर यह सब। दूतों को यह सुनकर रोमांच हो आया। उनका कुतूहल जागा और वे उस घड़ी की बाट जोहने के लिए तैयार हो गए। परंतु राजा ने जब अपने अधिकारियों को आज्ञा दी कि इन सबको उस पर्वत पर ही ले जाओ और वहीं इनका बसेरा डलवाओ, तब दूत और उनके साथी सन्नाटे में आ गए। थानेश्वर आकर पछताए, घिघियाए, पतियाए, परंतु प्रभाकर वर्धन ने एक न सुनी। आप लोगों को हमारा उत्तर अपने सरदारों के पास ले जाना ही पड़ेगा। डरिए मत, परमात्मा से अपनी कुशल की प्रार्थना करते रहिए। तुर्की दल को प्रभाकरन के अधिकारियों के साथ जाना पड़ा। प्रभाकर वर्धन ने अपने अधिकारियों को अकेले में आज्ञा दी, इन लोगों को ज्वालामुखी से कुछ दूरी पर बसेरा देना, इतनी दूरी पर कि देख सुन तो ये सब सकें, परंतु किसी भी आग, धुआं और फीके हुए पत्थरों के संकट में न पड़ने पाए। जब अधिकारियों के साथ तुर्क कांगड़ा पर्वत की पहाड़ियों की एक दून में डेरा डालने के लिए पहुंचे, तब उस स्थान को देखकर घबरा गए। उन्होंने अपने देश में बड़े बड़े पहाड़ और बिहड़ देखे थे, पर यहाँ तो आग और पत्थर उगलने वाला ज्वालामुखी था, काटो तो खून नहीं। जिस दिन कांगड़ा पर्वत श्रेणी की उस दून में पहुंचे, उसी दिन से संकट टालने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। न दिन चैन न रात चैन, अधपेटे रहने पर भी खाया भोजन नहीं पचता था। कहाँ की आफत झेलने के लिए अपने देश को छोड़कर यहाँ आए। बुरा हो उन सरदारों का जिनकी आज्ञा से आना पड़ा, और इस कमबख्त प्रभाकर वर्धन का हो जाए। एक दिन जैसे ही उनकी प्रार्थना समाप्त हुई, पहाड़ हिला, गड़गड़ाहट हुई, धुआं, आग और पत्थर ऊपर को फीके। तुर्की दल को डर लगा, अब गए तब गए। कुछ समय तक यह सब होता रहा, परंतु तुर्कियों के एक रोम तक को भी आंच नहीं आई। जब ज्वालामुखी शांत हो गया और प्रभाकर वर्धन के अधिकारी तुर्की दल को थानेश्वर लाने को हुए, तब उन्होंने सोचा, उत्तर जावे भाड़ में, जान बची लाखों पाए, घर तक पहुंच पावे। प्रभाकर वर्धन के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी बीती सारी की सारी सुना डाली। राजा ने तुर्की दल को अपना उत्तर सुनाया, आप लोगों ने अपनी प्रार्थना से अपने को बचा लिया। पहाड़ हिला, उसने उत्पात बरसाया, परंतु आपकी प्रार्थना ने पहाड़ को शांत कर दिया।
यदि आप लोग प्रार्थना पर प्रार्थना न करते रहते तो न मालूम कितने समय तक वहाँ पड़े रहना पड़ता। हमारी आपकी सुनकर पहाड़ ने फट कर मुहूर्त को इतनी जल्दी सामने ला खड़ा किया। आपके तुर्की सरदार अत्याचार और प्रजा पीड़न करते हैं। इस कारण जनता उनके सत्यानाश के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती रहती है। जनता की इस प्रार्थना को परमात्मा कभी नहीं टालते। अत्याचारी शासकों का नाश होकर ही रहता है। जिन लोगों के हाथ में भी सत्ता हो, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका कर्तव्य है कि न्याय और परोपकार के मार्ग पर चलें, जिससे निर्बल, निस्सहाय और दीनहीन जन प्रबल और संपन्न हो, कानून की उन्हें रक्षा मिले और जिनके पास धन दौलत है वे भी शांति और नीति के साथ अपना जीवन बिता सकें। यही वह औषधि है जिसके प्रयोग से शासक दीर्घजीवी हो सकते हैं। यही मेरा उत्तर है। अपने सरदारों को ज्यों का त्यों सुना देना। अभी आप सुन रहे थे कहानी दीर्घजीवी कैसे हूँ। लेखक थे वृंदावन लाल वर्मा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की और अच्छी अच्छी कहानियाँ भविष्य में भी सुनने को मिल सकें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।